Hello to all, welcome to my channel. So in this video we are going to solve 31 MCQs on social group, society, community, association and institution. इस वीडियो में हम समूह, समाज, समुदाय, समिति, संस्था इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड ये वीडियो रहने वाली है हिंदी मीडियम में, तो अगर ये क्वेश्चंस मैंने हिंदी में मैं लेकर आई हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं इस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो अगर आपके लिए वैसे वो हेल्पफुल रहने वाले हैं एंड बट क्वेश्चंस हिंदी में हैं तो ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ छुओ और जाओ का सिद्धांत किस समूह की विशेषता है? ठीक है, टच एंड गो थ्योरी। तो इसके ऑप्शंस हैं प्राथमिक समूह, द्वैतिक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह या फिर क्षेत्रीय समूह। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी ग्रुप या फिर द्वैतिक समूह। क्योंकि जो प्राथमिक समूह होते हैं और द्वैतिक समूह होते हैं इनमें अंतर दिया था चार्ल्स हॉटन कूले ने। ठीक है, और इसमें वो ये बताते हैं कि जो प्राथमिक समूह होते हैं मतलब जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं आर दोज टाइप ऑफ ग्रुप इन विच वी हैव वी फीलिंग्स एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंडरी ग्रुप्स इन विच वी हैव टच एंड गो रिलेशन। नेक्स्ट इज 61 या फिर हम इसे 2 बोल लेते हैं। समूह का निम्न में से क्या उद्देश्य है? ऑप्शंस आर सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, आर्थिक हित को पूरा करना, व्यक्ति के संबंधों में वृद्धि करना या फिर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना ही किसी एक ग्रुप का मेन एम है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, अंतः समूह के विपरीत समूह को निम्न में से हम क्या कहेंगे? अंतः समूह और बाह्य समूह 2 तरह के समूह हैं जिसे किसने दिया था? विलियम ग्राहम सुमनर ने। तो ऑप्शन देख लेते हैं प्राथमिक समूह, द्वैतिक, बाह्य या फिर संदर्भ समूह। तो जैसा कि मैंने बताया है एक अंतः समूह है, एक बाह्य समूह है, तो उसकी बात करते हैं समनर और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि समाज राज्य के डैश को निर्धारित करता है, मतलब समाज जो होता है वो राज्य में क्या निर्धारित करता है? ऑप्शंस आर उद्देश्य, पृष्ठभूमि, अधिकार क्षेत्र या फिर ये सब। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ राज्य की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज 64, निम्नलिखित में से नगरों में किन समूहों की प्रधानता होती है? द्वैतिक, प्राथमिक, अनिवार्य समूह, अंतः समूह। तो जो नगर होते हैं उनमें होती है द्वैतिक समूह की प्रधानता। ठीक है, नेक्स्ट इज निम्न में से कौन समिति है मतलब एसोसिएशन है? परीक्षा, जनता, संविधान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट इज समाजशास्त्रीय साहित्य में संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? संस्था, इंस्टीट्यूशन। समनर, स्पेंसर, क्रोबर, मैकाइवर। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से आर्थिक संस्था कौन सी नहीं है? आर्थिक संस्था, श्रम विभाजन, धर्म, संपत्ति, साम्यवाद। इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि धर्म क्या है? एक धार्मिक संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें क्या होता है? समिति की बात हो रही है, एसोसिएशन की। एक निश्चित भूभाग निर्माण विचार पूर्वक किया जाता है, इसका रूप अमूर्त है या फिर रूप स्थायी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक एसोसिएशन, एक समिति का निर्माण हम किसी उद्देश्य के लिए करते हैं तो हम सोच समझ कर करेंगे। ठीक है, और जो बाकी के ऑप्शंस इसमें हैं ए, सी और डी, ये सारे समुदाय के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं तुलना के लिए प्रयोग किए जाने वाले समूह को हम क्या कहेंगे? जब हम किसी चीज़ की तुलना मतलब कंपैरिजन करते हैं तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप, अंतः समूह, इन ग्रुप, क्षेत्रीय समूह, रीजनल ग्रुप, आभासी समूह। इसमें से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संदर्भ समूह की बात सबसे पहले हर्बर्ट हाइमन ने की थी, उसके बाद मर्टन ने भी इसमें बात करी हुई है। तो कंपैरिजन मतलब ये होता है कि जब हम क्या करते हैं, हम किसी समूह के जैसे बनने की इच्छा रखते हैं तो उसे हम संदर्भ समूह कहते हैं। तो इसमें हम तुलना भी करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज निम्न में से गलत कथन को हमें चुनना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, समिति की स्थापना मतलब एसोसिएशन की स्थापना निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। इसमें हमें गलत बताना है, तो ये तो बिल्कुल सही है। समिति नियमों या कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, ये भी सही है। समिति के सदस्यों में सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सहयोग पाया जाता है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होना चाहिए? ठीक है, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए क्यों। समिति में नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था जिसके माध्यम से हम उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो नियम और कार्य प्रणाली ज़्यादातर देखी जाती है संस्था में। किसमें देखी जाती है? संस्था या फिर इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से हमें प्राइमरी ग्रुप बताना है। प्राथमिक समूह कौन सा है? राष्ट्र, ग्राम, श्रमिक संघ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नेशन सबके लिए उनका एक प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, निम्न में से ये कौन सा विकल्प इसके निहित अर्थ की व्यंजित करता मतलब से सही ठहराता है कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन आर, समाज के बिना मनुष्य नहीं रह सकता, उसे मौजूदा मानकों और आदर्शों में आवश्यक कुछ सुधार करना चाहिए। सी, मनुष्य के अनुसरण के लिए नमूने अथवा आदर्श स्वरूप कुछ व्यक्त होने चाहिए, या फिर उसे समाज की आवश्यकता होती है ताकि वह जीना सीख सके। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ए ही होगा। मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी, ये जो कोटेशन देते हैं वो एरिस्टो देते हैं, अरिस्टोटल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उनके अनुसार ये है कि जो समाज के बिना मनुष्य नहीं रह सकते। नेक्स्ट देख लेते हैं। समाज निम्न में से किसे अपने से अलग रखता है? परस्पर आदान प्रदान की क्रिया को, पारस्परिक निर्भरता को, समयबद्धता को या फिर मतभेदों को समाज क्या अपने से अलग रखता है? तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सी। किसी भी समाज की प्रतिभा दो संभावित प्रकारों की होती है। एक होती है देवधर्मी, एक होती है दान धर्मी। तो ये कौन कहते हैं? ये किसी समाजशास्त्री के द्वारा ये बोला गया है। दो प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन आर रूथ बेनेडिक्ट, बोआस, मीड, रॉबर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, समाज में पाई जाने वाली प्रस्तुतियों को प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया। एक है प्रदत्त जिसे हम एक्सक्राइब्ड कहते हैं, एंड नेक्स्ट इज अचीव्ड। तो ये कौन बताते हैं? चार्ल्स कूले, किम्बॉल यंग, मैकआइवर एंड पेज, लिंटन। तो इसका आंसर रॉल्फ लिंटन होगा। लिंटन के द्वारा ये बताया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट ने 3 स्तरीय सिद्धांत जिसके आधार पर दिया उसी समाज का विकास हुआ, वो क्या है? तो सीधे सीधे इसमें लॉ ऑफ 3 स्टेजेस पूछे गए हैं, उनका सही क्रम बताना है। तो इसका देख लीजिए क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले धार्मिक या थियोलॉजिकल स्टेज, देन मेटाफिजिकल एंड लास्ट में पॉजिटिविस्टिक स्टेज आती है। ठीक है, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविस्टिक, TMP। नेक्स्ट इज प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? रॉबर्ट H. लॉवी, मॉर्गन, हेनरी मैन, गोल्डन, रीजर। तो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज प्रिमिटिव सोसाइटी बुक एक तो टाइलर ने भी लिखी थी। ठीक है, एक मिनट में इसको कंफर्म करके आपको मैं बता दूँगी। नेक्स्ट है भाग्य का समुदाय किसे कहा गया है? जेमिनसेफ्ट, इन ग्रुप, जेसलसेफ्ट, आउट ग्रुप। इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जेमिनसेफ्ट और जेसलसेफ्ट की बात फर्डिनेंड टॉनिस करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जेसलसेफ्ट का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है सामाजिक संबंध। ठीक है, नेक्स्ट है समाज एक अधिजैविकीय समग्र है, ये कौन कहते हैं? स्पेंसर, डुर्कहाइम, मेलानोव्स्की। तो समाज को एक अधिजैविकीय समग्र कहने वाले हैं हर्बर्ट स्पेंसर।
नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा कथन सही है, मतलब हमें करेक्ट बताना है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, समाज में सिर्फ संघर्ष है, या फिर समाज में सिर्फ सहयोग है, या फिर समाज में ना सहयोग है ना संघर्ष। इसका आंसर बिल्कुल ए होगा, समाज में सहयोग भी है और संघर्ष भी पाया जाता है। नेक्स्ट इज द्वैतिक समूह निम्न में से कौन सा नहीं है। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थी, राजनीतिक दल, मजदूर यूनियन, एक नगर नहीं है पूछा गया है। एक नगर द्वैतिक समूह में नहीं आएगा, बाकी के सारे आएंगे। नेक्स्ट इस समुदाय का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जिसमें क्या होता है, एक ही भूभाग में रहते हैं, समान जाति के होते हैं, औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, या दो से अधिक गाँव में रहते हैं। तो बिल्कुल से इसका आंसर ए होगा। किसी एक समुदाय के लिए एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया होना उनकी फर्स्ट नीड है और मोस्ट मैंडेटरी नीड है। ठीक है, नेक्स्ट इस इनमें से कौन सा गलत है। समुदाय की स्थिरता का आधार सामुदायिकता की भावना होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। समुदाय समिति के अंतर्गत बनने वाला एक संगठन है। किसी भी जनजातीय गांव को हम एक समुदाय कहते हैं। समुदाय की सर्व प्रमुख पहचान यह है कि इनमें व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है। ठीक है, इसमें जो गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समिति के अंतर्गत बनने वाला संगठन ये नहीं होता। नेक्स्ट है पूर्व और पश्चिम में ग्रामीण समुदाय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शंस हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, बोगार्ट्स, H.S. मैन, मैकइवर। तो करेक्ट आंसर इज सी, H.S. मैन। नेक्स्ट इज इनमें से समाज का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है। संस्कृति, मूल्य तथा आदर्श, पारस्परिक प्रभाव, अंतः वैयक्तिक संबंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समाज का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं उनके अंतर्वैयक्तिक संबंध। ठीक है, नेक्स्ट इज इनमें से हमें करेक्ट बताना है। फूले ने समाज को सामाजिक अंतरक्रियाओं की व्यवस्था के रूप में बताया, फूले ने समाज को सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के रूप में बताया, या फिर फूले ने समाज को एक अमूर्त व्यवस्था कहा है, या फिर चार्ल्स फूले ने सामाजिक संबंधों की जटिलता के रूप में समाज को माना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि चार्ल्स फूले ने समाज को क्या देखा, किस तरीके से देखा था। तो बिल्कुल से वो देखते हैं अंतरक्रियाओं की व्यवस्था के रूप में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दबावात्मक नियम किस समाज में पाया जाता है। व्यक्तिवादी दृढ़ समाज में, यांत्रिक समाज में, जैविकीय समाज दृढ़ता समाज, या फिर सार्वभौमिकता दृढ़ता समाज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डर्कहाइम ने जो बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यांत्रिक एकता जिस समाज में पाई जाती है, दूसरी कौन सी होती है, सार्वभौमिक एकता जो समाज से रिलेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए क्यों, देखो दबावात्मक नियम पाए जाते हैं यांत्रिक दृढ़ता समाज में, जो कि मैकेनिकल सोसाइटी होती थी, जो कि हमारे पहले के ग्रामीण समुदाय या हमारे पहले का समाज पाया जाता था, आज के रूप में प्रतिकारी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट इसमें से हमें करेक्ट बताना है। समाज अमूर्त है, समाज मूर्त है, समाज मूर्त या अमूर्त है, या फिर ना ही मूर्त है ना ही अमूर्त है। तो 89 का करेक्ट आंसर जो है वो बिल्कुल से ए होगा। हमें सोसाइटी दिखाई नहीं देती है ना, क्योंकि उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशन है क्या वो हमें दिखाई देते हैं और वो संचालित। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से हमें सही वाला कथन बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शंस आर संस्था मूर्त संगठन है, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। संस्था व्यक्तियों का समूह है, समिति की सदस्यता अनिवार्य होती है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल से इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो आज हमने सॉल्व कर लिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड थे आपके समुदाय, समाज, इन सब चीज़ों से। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको आती है तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।